अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीत्रागः प्रभु आहारा बेबे सत साधान दत्तावदानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोदारक दीदानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र जन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य का विधान शास्त्र शास्वादन मदोत्कर्म समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मत निर्जलनी यही है ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समडवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनिवचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य तरह सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे कर्णसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर यज्ञ तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश पूर्णांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई का चीरो दीपे हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। क्या चढ़ाया? सर्वौषधि चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कल्याण कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराधिकं तो विरोधार्यामि इति मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर बिमलाय लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ले। प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन के बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन दिल्ली श्री अनिल जैन प्रीत विहार श्री विजय जैन राजपुर रोड श्री जिनराज जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय दीवान अजय दीवान सूरत गुजरात डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु
संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्थव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवारस्य, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियोतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवारस्य, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा सपरिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनील जैन मेहता, मोहित, पूजा, विनोद जैन मुंबई, श्रीमती डॉली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा सपरिवार, श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर धनावत जैन कटक मुंबई महाराष्ट्र, श्री ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार धनावत जैन लाडनू मुंबई, श्री गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन देहरादून, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ, छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क नई दिल्ली, सौ सरिता, राजकुमार दोषी, सौ शोभा, दीपक फड़े, केतकी भूषण अकलूज सोलापुर महाराष्ट्र, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की 3 वर्षीय पुण्य तिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, अजीत, मधु, संजय, नीलम जैन कांदीवली मुंबई, श्री मधुबाला, मोहनलाल जैन चोपड़ा रतलाम, श्री विनय जैन, पुत्र देवेंद्र जैन श्याम बाजार कलकत्ता, राजकुमार, नीलम जैन बाकलीवाल कलकत्ता, अनिल, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम सेठी अशोक विहार फेज 2 दिल्ली, सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववेदनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्मानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्मायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्मोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्लोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वेशम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, निगड़ादि बंधनभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्विषाक्तबाष्पच्छरणभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभूत पिशाच मंत्रडाकिन शकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, धनानिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वव्यापारानिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वलाजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वचौरभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुष्टभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वशत्रुभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सांप्रदायिक
उद्देश्यम Shinshindi Vinvindi शोकभयम Shinshindi Vinvindi सर्वैरम Shinshindi Vinvindi दुर्भिक्षम Shinshindi Vinvindi मनोव्याधिम Shinshindi Vinvindi सर्व आर्तरौद्रयानम Shinshindi Vinvindi दुर्भाग्यम Shinshindi Vinvindi सर्वा ऐसा Shinshindi Vinvindi सर्वप्रत्वायम Shinshindi Vinvindi सर्वकुमतिम Shinshindi Vinvindi सर्वभयम Shinshindi Vinvindi सर्वक्रूर ग्रहवयम Shinshindi Vinvindi सर्वदुःखम Shinshindi Vinvindi सर्वाप मृत्युम Shinshindi Vinvindi ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गौत्रम जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमा वीर सन्मति वीरातवीर वर्तमान नामालंकर महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान अवतरे विधिमानायम शांति सारादेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संघस्य श्री राजेश जैन जयस्वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षा Kuru Kuru मना समाधि Kuru Kuru धर्म शुक्ल ध्यानम Kuru Kuru सुयशा Kuru Kuru सौभाग्यम Kuru Kuru अभिमतम Kuru Kuru पुण्यम Kuru Kuru विद्याम Kuru Kuru आरोग्यम Kuru Kuru श्रेया Kuru Kuru सौहार्दम Kuru Kuru सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल गतिगात्मनम गाता गाता उद्रागद्राग सुखम जाते जाते ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरुकुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांति आराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती सरिता जैन धर्मपत्नी श्री उमेश जैन पुत्र अभिनव उमंग जैन चावड़ी विजार दिल्ली से परिवार से सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु पुष्टिम कुरुकुरु आरोग्य लाभम कुरुकुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पूदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकई चरुसुदीप सुधूप बलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीम त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पटाचार आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए गर्ग पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करतेंगे युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदनेंगे तेरी पावन प्रतिभा लगकर हीरामन भी पावनेंगे। ओम ह्रीम भारत गौरवचारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का वर्षा योग आनंद पूर्वक प्रभावना पूर्वक चल रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 23 तारीख से 31 तारीख तक कल्पद्रु महामंडल विधान श्री राजेश जैन जायस जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश की ओर से चल रहा है। विधान में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले रहे हैं और परसों यानी 27 तारीख रविवार के दिन पूरी प्रज्ञा श्रमणी आरिका चन्नावती माता जी का 35वां आरिका दीक्षा दिवस है। इस शुभ अवसर पर मध्याह्न में 3 बजे से यहाँ पर विद्यांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जिन्हें भी सुविधा हो इस आयोजन में पधार कर धर्म लाभ ले सकते हैं। 27 तारीख श्रावण शुक्ला एकादशी सन 1989 में श्रावण शुक्ला ज्ञानवती माता जी के कर कमलों से कुमारी माधुरी ने दीक्षा लेकर आरिका चंदनामती नाम प्राप्त किया था। वही दिन ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशच्चत्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। नवयून जनम वीरम अनंत वर्णानदंसन सहावम बोच्छामि नियमसारम। महानुभाव, अभी ये नियमसार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रातःकालीन मंगल वेला में श्री कुंद स्वामी ने इस चौथे अध्याय में चौथे अधिकार में मुनियों के 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर पंचपरिष्ठी की स्तुति की है। उसी के अंतर्गत मैंने आपको 5 महाव्रत और 5 संमतियों का संक्षिप्त लक्षण बताया है और मूलाचार में तो इनका बहुत ही विस्तार से वर्णन है। श्री कुंद स्वामी ने मूलाचार में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ संक्षेप में क्या है, चूँकि इसे आध्यात्मिक ग्रंथ में यहाँ व्यवहार ने से मुख्यता करते हुए संक्षेप और निश्चय ने की मुख्यता करते हुए विशेष तौर से कथन है। आज मैं ले चलूँ आपको मनोगुप्ती की ओर। 13 प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत संमति 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र मुनियों के लिए माना हुआ है। कालुसमोह सन्नाम रागद्दोषाई अशुभावाणम परिहारो मणुगुत्ती व्यवहार नयन परिकह्यम। कालुष्य मोह संज्ञा आहार भयादि बहुविध के भाव भी हैं, अशुभ भाव दिशादि। इनका करें परिहार, मनोगुप्ति वे धरें, व्यवहार ने से गुप्ति सुविध मुनि उचरें। ये पद्यानुवाद संक्षेप में। कलुषता मन में क्रोधादि कषायों के निमित्त से जो कलुष परिणाम कलुषित परिणाम है, कलुषता है। मोह दर्शन मोहिनी के उदय से होने वाले विपरीत भाव मोह अथवा ममत्व भाव मोह। और संज्ञा आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएँ हैं। और राग किसी विषय में अनुराग होना, राग धन वस्तु मकान दुकान परिवार आदि में मोह, ये सब राग है। और उन्हीं किसी के प्रति विद्वेष भाव द्वेष है आदि। ऐसे जो अशुभ भाव हैं, जितने भी अशुभ भाव हैं, आचार्य ने कहा है आदि सबसे असंख्यात लोग प्रमाण अशुभ भाव लिए जाएंगे। इन सब अशुभ भावों का परिहार करना व्यवहार ने से मनोगुप्ति है। शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, यहाँ शुभ भाव में प्रवृत्ति है और अशुभ भाव से निवृत्ति है, यह व्यवहार गुप्ति है। और जहाँ शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का पूर्ण रूप में निरोध करके निरुकल ध्यान में संलग्न हो जाते हैं महामुनि, वो निश्चय गुप्ति कहलाती है, निश्चय मनोगुप्ति। आगे कहेंगे स्वयं आचार्य देव। इसमें टीका में खुलासा किया हुआ है कि पंच परमेष्ठी के प्रति जो अनुराग भाव है, प्रशस्त भाव है, वो यहाँ त्याज्य नहीं है। ये भाव हमेशा ध्यान में रखना। वो प्रशस्त राग, पंच परमेष्ठी के प्रति राग जो है,
वो महामुनियों के भी होता है। षटावश्य क्रियाओं में, कृतिकर्मादि विधि में, देववंदना में पंचपरमेष्ठी की भक्ति करते हैं। चैत्य भक्ति में नव देवताओं की वंदना, पंचगुरु भक्ति में पंचपरमेष्ठी की वंदना मुख्य रूप से होती है। ये सब जो प्रशस्त राग है, ये राग मुनियों की छठे सातवें को निशान तक चलता ही है, ये नहीं छोड़ा जा सकता। ये निरुकल ध्यान में, जब निरुकल ध्यान में मुनि श्रेणी आरोहण करते हैं अथवा शुक्ल ध्यान में पहुँचते हैं, तभी सब राग छूट करके और वीतराग संज्ञा आती है। ये वीतराग संज्ञा 11वें गुण स्थान से मानी है। थीराज चोर भत्त कहादि वैनस्य पाव हेतु परिहारो बच गुत्ती हलियादि नियत्य वैनवा। श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि स्त्री कथा व राज कथा, चोर व का वचन, भोजन कथा इत्यादि पाप हेतु जो वचन परिहार करें, इनका वचन गुप्त पालते या झूठ आदि वचनों को भी वे टालते। ऐसे मुनि जो स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा आदि नहीं करते हैं, पाप के हेतु इनका परिहार करना वचन गुप्ती है, और असत्य वचन आदि को छोड़ना ये भी वचन गुप्ती है। इसमें एक बात ध्यान में विशेष रखनी है कि स्त्री कथा के अंतर्गत जैसे चंदना सती, अंजना सती, सीता, मनोरमा आदि की कथाएं, सुलोचना आदि का वर्णन जो आचार्य ने किया है, आदि पुराण आदि ग्रंथों में सतियों के वर्णन है, स्त्रियों के वर्णन है, और माता मरु देवी उनके गुणों के वर्णन, उनके 16 सपनों आदि के वर्णन आदि जो वर्णन है माताओं के गुणों के, उनके अंगोपांग आदि सुंदरता आदि के वर्णन पुराणों में वर्णित है बहुत विस्तार से। वो सब कथा स्त्री कथा में सम्मिलित नहीं है, उसमें राग का अभाव है। राग के सद्भाव से स्त्रियों की कथा करना वो स्त्री कथा सम्मिलित है यहाँ। ऐसे ही भक्त कथा, भोजन कथा जो आचार्य शिष्यों के लिए निर्देश देते हैं कैसा भोजन करना, क्या करना आदि, स्वास्थ्य के अनुकूल आदि, और उनकी बातें सुनते हैं। और आचार्य ने यहाँ तक कहा उनकी व्यवस्था आदि भी बनाते हैं, समय समय पर आहार आदि की व्यवस्था, औषधि आदि की व्यवस्था भी करते हैं। वो भोजन कथा नहीं है। भोजन कथा जो राग से की जाती है, भोजन में जो लंपटता, गृद्धि, वो सब भक्त कथा है। ऐसे ही राजकथा में राजा महाराजाओं का जो चरित्र वर्णित है, भगवान ऋषभदेव प्रथम राजा हुए, चक्रवर्ती भरत सम्राट महान 6 खंड के स्वामी हुए, उनके पुत्र कीर्ति उनको राज्य देकर जैनेश्वरी दीक्षा ली। ऐसे अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में, भगवान के वंश में 14 लाख राजाओं तक ऐसी परंपरा चली है जो राज्य करते थे और पुनः अपने पुत्र को राज्य सौंप कर जैनेश्वरी दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त करते थे। ऐसी अविच्छिन्न परंपरा जिसमें खंडन नहीं हुआ, खंडित नहीं हुई, 14 लाख राजाओं तक, उनकी कथाएं आदि का वर्णन जो पुराणों में आ जाता है, उसकी कथा राजकथा नहीं है। जो रागद्वेष आदि के निमित्त से करना वो राजकथा है। ऐसे चोर कथा, अंजन चोर आदि के वर्णन में आ जाए, अंजन चोरी करते हुए भी उसका त्याग करके आगे निरंजन उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया आदि, तो उनकी कथा भी चोर कथा में नहीं आएगी। तो ये जो है राग भाव से जो पाप के हेतु ऐसे इन कथाओं का करना, सुनना आदि, उसका परिहार करना, छोड़ना और असत वचन आदि का त्याग करना वचन गुप्ती है। तो बात यही है कि ये सब जो है महामुनियों के अपने षटावश्यक क्रियाओं में, स्वाध्याय में अपना समय जो व्यतीत होता है, उसे समय ही नहीं इन सब कथाओं के करने का। और जो इसमें समय निकालते हैं तो अपनी आवश्यक क्रियाओं में हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए आचार्य ने उनसे निवृत्त होने को कहा है। बंधन छेदन मारण
बंधन छेदन मारण आकुंचन तय प्रसारण दिया काय क्रिया नियति निर्दिष्ठा काय गुप्ति काय गुप्ति पर जीव का बंधन व छेदन मारण आदि निज तन को भी सिकोड़ न फैलावना आदि इस काय क्रियाओं का करते अभाव जो उन साधु के निश्चित है काय गुप्ति हो। रात्रि में आचार्य ने आदेश दिया है भक्ति आराधना आदि ग्रंथों में साधु मुख्य रूप से अपने संस्तर पर पाटा चटाई या घास पर शयन करते हुए प्रायः एक करवट सोए। बार बार करवट आदि बदलने से जीव विराधना की संभावना होती है। कोई जीव मच्छर आदि आ गए, कोई आ गए, इसलिए ये सब काय गुप्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। और भी बैठने उठने में सावधानी पूर्वक जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सब काय गुप्ति हैं। और पूर्ण रूपेण प्रवृत्ति का त्याग करके जो निश्चल एकदम स्थिर होकर बैठ जाते हैं उनके पूर्ण रूपेण काय गुप्ति होती है। सिर पर सिगड़ी जला दी, बैठे हैं ध्यान में निमग्न हैं, उनके निश्चय काय गुप्ति है। ऐसे गजकुमार आदि मुनियों ने उसी भव से अंतर्गत केवली आदि पद को भी प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। बात यही है, ये सब सहनशीलता जितनी अधिक आती है उतना ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो ध्यान करने वाले महासाधु धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के बल से अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बना लेते हैं, शरीर से निर्मम होते हैं। आचार्य ने कहा है कि ममत्व परिणाम ही बंध के कारण है और निर्ममत्व परिणाम ममता को त्याग करके शरीर से भी निर्मोही होकर के ही साधु अपनी केशोजादि क्रियाएँ करते हैं। शरीर से निर्मोही हैं, निर्विकार हैं, जब ही नग्न दिगंबर मुद्रा आदि धारण करते हैं। तो ये सब जो है काय गुप्ति आदि में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये निश्चय और व्यवहार काय गुप्ति, तो व्यवहार काय गुप्ति, व्यवहार तीनों गुप्तियों का वर्णन आचार्य श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है। आगे स्वयं और निश्चय गुप्ति का वर्णन करेंगे। कल हम आपको ले चलेंगे निश्चय गुप्तियों की ओर। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी 13 प्रकार के चारित्र को पालन करने वाले महामुनि हैं। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो इनको एक सामायिक संयम ही होता है और उनके जो है 13 प्रकार का चारित्र 28 मूल गुण आदि के वर्णन नहीं माने हैं। सब उसी में सम्मिलित है, सब गर्भित हैं, सब अंतर्गत हैं, लेकिन एक उनके सामायिक संयम ही माना है। यह अनेक जगह उत्तर पुराण में श्री गुणभद्र स्वामी ने वर्णित किया है। और इस पर जो है पंडित सुमेरचंद जी सिद्धांत शास्त्री आदि हम लोग चर्चा किया करते थे संघ में। तो आचार्य श्री बताया करते थे, ये सब उदाहरण दिया करते थे कि बात यही है, तीर्थंकर भगवान के एक सामायिक संयम ही होता है। और छेदों, इसका नाम जहाँ 28 मूल गुण रूप चारित्र है, 13 प्रकार का चारित्र है, वो सब छेदों प्रस्तावना कहलाता है। यहाँ छेद का अर्थ है भेद। छेदों प्रस्तावना चारित्र 5 प्रकार की चारित्र में छेदों प्रस्तावना चारित्र कहलाता है। वो उसके अंतर्गत है, लेकिन भेद रूप से चारित्र नहीं ग्रहण करते हैं। तो कोई कोई विद्वान या प्रतिष्ठाचार्य आज जब पंचनाग प्रतिष्ठाओं में मूर्ति पर 28 मूल गुणों के संस्कार करते हैं, 13 प्रकार के चारित्र आदि के संस्कार करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों के आधार से और आचार्य श्री वीर शाह जी परंपरा और हमारे संघ में ब्रह्मचारी सूरजमल जी थे, जब जिन्होंने अनेकों प्रतिष्ठाएं कराई हैं मेरे सामने। हमारे संघ में आचार्य श्री से जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठ का अध्ययन आदि करके प्राप्त किया था, उन लोगों का यही कहना रहा है कि भगवान के दीक्षा के लाने में कोई क्रिया नहीं होती है, केवल एक उनके सामायिक संयम होता है। उसमें दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, तो उसके प्रतीक में तीर्थंकर भगवान के केशलोच करके मूर्ति का केशलोच के विधि करके और सामने 4 बत्ती का दीपक जलाने का मंत्र आया है कि उनके दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान प्रकट हो गए। मति श्रुत मति अवधि मना पढ़िए, ये निश्चित है। उनके किसी प्रकार के संस्कार मूर्ति पर
28 मूल गुणों के या 13 प्रकार के चारित्र आदि के नहीं करना चाहिए। कोई कोई विद्वान करते हैं, मैं कई बार समझाया करती हूँ। बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो तीर्थंकर भगवान के एक ही संयम होता है, सामायिक संयम, और आगे चल कर के उनके यथाख्यात संयम चारित्र होता है। सूक्ष्म संप्रदाय 10 गुण स्थान को प्राप्त करते ही यथाख्यात चारित्र हो जाता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंती की प्रतिमाओं के संस्कार करते समय भी, पंचकला प्रतिष्ठा में संस्कार करते समय भी विद्वानों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आगम के परिप्रेक्ष्य में और गुरु आज्ञा और प्रतिष्ठा तिलक आदि की विधि के अनुसार 28 मूल गुणों के संस्कार कतई प्रतिमाओं पर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत परंपरा प्रायः चल गई है और लोग देखा देखी करने लग गए हैं, अनेकों विद्वान। मैंने ये अनुभव किया है कि कोई गलत परंपरा चलती है तो उसका अनुसरण बहुत जल्दी अनेक लोग करने लग जाते हैं और पता नहीं कि सही परंपरा का अनुसरण कम करते हैं। ये या तो कलिकाल का अभिशाप कहो, जो भी कहो, तो हमेशा ध्यान में रखें आगम के परिप्रेक्ष्य में। और आचार्य श्री शांत सार जी महाराज, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, आचार्य श्री शिव सार जी, धर्म सार जी महाराज आदि से जो हमने पाया है, देखा है, सुना है और अनुभव किया है, इसके आधार से मैं आपके सामने कोई बात कहती हूँ। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा लेते ही सामायिक संयम प्राप्त किया, उसके अंतर्गत सब चारित्र सब सम्मिलित हो जाते हैं। उनके सामायिक संयम एक संयम ही होता है और सामान्य मुनियों के सामायिक और छेदे स्थापना 2 संयम माने हैं। अंतर्मूर्त में बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, ये नियम है, व्यवस्था है। एक गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त ही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इस आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान के साधुओं की चर्या, अभी भी वर्तमान में भी बहुत साधु आगम के परिप्रेक्ष्य में चर्या को पालन करने वाले हैं, रहेंगे। ये अनादि परंपरा है, पंचम काल के अंत तक रहेंगे। ऐसे गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीपे द्वितीय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनिस्रान आदि श्लोकों के द्वारा हम लोग प्रतिदिन 3 कम 9 करोड़ मुनियों की वंदना कर लेते हैं। 2.5 जीव के अंतर्गत अधिकतम मुनि होंगे एक साथ, तो 3 कम 9 करोड़ उनकी वंदना करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार के अंदर ही इस गाथा को कहा और कहा कि जो नियम से करने योग्य है, ऐसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इनका पालन करना यही रत्नत्रय है और नियम है। नियम का मतलब है रत्नत्रय। और क्या कहा? विपरीय परिहरतम, कि कोई मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन न करने पाए। इसलिए सार शब्द को लगाया, माने कि नियम सार, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आचरण जो मोक्ष मार्ग का साधन है, उसमें सार शब्द इसीलिए लगाया कि मोक्ष मार्गी बने रहें और सच्चे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले महामुनि आदि ही नियम सार शब्द को अपने अंदर सार्थक करते हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी पूज्य माता जी आपको सुबह से सुनाती हैं और ये उनकी खुद की लिखी टीका है। नियम सार की गाथाएं कुंद कुंद स्वामी की हैं और जो आपको बता रही हैं वह स्याद्वाद चंद्रिका नाम की टीका है। और उस टीका को तमाम विद्वानों ने पढ़ करके ये पाया क्या आगम के पूरे रहस्य को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस टीका के अंदर भर दिया है। आज हमारे सामने आचार्य अमृत चंद्र सूरी, पद्म प्रमलधारी देव, जय सेनाचार्य ये नहीं है, लेकिन उनके मार्ग का अनुसरण करने वाली, संस्कृत हिंदी टीकाओं को रचने वाली ऐसी ज्ञानमती माता के आप दर्शन कर रहे हैं। समझो कि साक्षात सरस्वती माता के दर्शन कर रहे हैं। इनका 72वां संयम दिवस 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को आने वाला है और उस उपलक्ष्य में
72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। कल 8वां दिन था, आज 9वां दिन है। कल अजमेर नगर के कितने सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन कराए गए आपको, और वहाँ भागचंद सोनी की नस्या में जो सोने की अयोध्या कही जाती है, ऐसे मध्य लोक की पूरी 13 दीप की रचना उसके अंदर बनी है और उसको कल देखा गया। वो वास्तव में 13 दीप की रचना है। और कल के दिन हमने घोषणा की कि आप सब ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप 24 घंटे में कितना अधिक कर सकते हैं। जाप से मतलब लेना 108 बार जब आप करेंगे वो एक माला, यानी 3 तो ऊपर की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोलते हैं, ये एक माला होगी। ऐसे आप कितनी माला फेर सकते हैं, कितना अधिक उपयोग लगा सकते हैं, ऐसा कल सायंकाल 7 बजे से प्रारंभ किया है लोगों ने मंत्र जाप। आज सायंकाल 7 बजे तक आप जाप करेंगे और 8 बजे तक जो नंबर दिया गया है उसी पर व्हाट्सएप करेंगे। ओम ह्रीम नमः यह मंत्र है। अधिक से अधिक जाप करने वाले लोगों को सम्मानित करने का लक्ष्य बनाया गया है कि जो अधिक से अधिक जाप करने के लिए अपनी संख्या भेजेंगे उनमें से ही 5 लकी ड्रा निकाले जाएंगे और 5 सौभाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ओम के अंदर देखो पंच परमेष्ठी हैं, हरीम के अंदर 2400 भगवान समाविष्ट हैं, अरहम के अंदर अनंत भगवान की संपूर्ण छवि अर्थात उनका समोसरण उसको नमन हो जाता है। ओम ह्रीम नमः मैंने केवल इतना ही मंत्र दिया है। तो 24 तीर्थंकन पंच परमेष्ठियों के नमन से, इस मंत्र के जाप से समस्त कार्य की सिद्धि होती है। ज्ञानांजलि महोत्सव में आप इस मंत्र का 24 घंटे तक जाप करके आज केवल 8 बजे रात तक जो अपने नाम और अपनी जाप की संख्या देंगे तो उनके ही नाम लिए जाएंगे। 8 बजे के बाद जिनका व्हाट्सएप आएगा तो वो मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि 108 गिने जाएंगे या एक, तो एक माला गिनी जाएगी। आपने कितनी माला फेरी है ये आपको गिनती देनी है। 100, 50, 200 कितनी माला आप फेर सकते हैं, आपकी ऊर्जा कितनी अधिक 24 घंटे के अंदर बढ़ी है, इस बात को हम जानना चाहते हैं। भव्यात्माओं, जाप किसे कहते हैं? जकारात जन्म नाशनम, पकारात पाप नाशनम। जा से जो जन्म को नाश करने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जन्म जरा मरण को नष्ट करने की प्रक्रिया में जब चलते हैं तो इस मनुष्य भव की पर्याय में पकारात पाप नाशनम और पा से पापों का नाश होता है। ऐसे 108 प्रकार से पापों को करते हैं जो आप आलोचना पाठ में पढ़ते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ क्रोधादि चतुष्टय धरि के, है ना उसके अंदर आलोचना पाठ में। और क्या है? कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरि के, 7-8 जिन भेदन थे अग कीने पर छेदन थे। 7-8 इस प्रकार से 108 तरह के पापों को व्यक्ति करता है और 108 दाने की माला को जपने से 108 प्रकार से किए गए पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए आपके कर्मों का नाश करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग आयोजित करते हैं। कल रात में भी बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। 1 मिनट की प्रतियोगिता जब हमारे यहाँ से बहन जी ने करवाया, कितने लोगों ने भाग लिया और सब ने बढ़ चढ़ करके उत्तर दिए। 1 मिनट के अंदर जितना कुछ उच्चारण हो सकता था उतना सब कुछ किया। तो ज्ञानांजलि महोत्सव में आप जुड़े रहें। आज सहस्रनाम मंत्र का 9वां शतक चलेगा। 3:30 बजे से पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल पर जुड़ करके अयोध्या से होने वाले इस 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव को आप संयम का साधन समझें और कुछ ना कुछ संयम अपने जीवन के अंदर भी आए। स्वाध्याय करने का नियम करके या जाप करने का नियम ले लें या ध्यान करने का 5 मिनट नियम ले लें। ऐसे
संयम को अपने जीवन के अंदर अपनाने के लिए गुरुओं की प्रेरणा को स्वीकार करके, जान करके, लेकर के, प्राप्त करके, आप देखो कि कितना पूज्य माता जी एक एक चातुर्मास के अपने संस्मरण, पहले मुझे कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन स्वयं जब उस चातुर्मास का नंबर आता है इन्हें याद आ जाती हैं, वे इस